everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, again I'm continue with the internet technology playlist. This is my 16th lecture on internet technology. Guys, today I'm going to explain a most interesting topic. Guess what? In the field of internet, that is IP addressing. Everybody heard about the IP addressing. So today I'm going to explain what is IP address, how we write a IP address, how we access our PC and our phone IP address, what is the difference between the IPv4 and IPv6. Okay guys, so let's continue. Everyone should see towards my first slide, that is what is IP address, right? Let's start guys. Okay, IP address, सबसे पहले आईपी एड्रेस की हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये तो हम जानते ही है, प्रीवियस स्लाइड्स में भी मैंने आपको बताया था टीसीपी और आईपी के बारे में. प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था. सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं इंटरनेट पे जब भी हम नेट एक्सेस करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड या अपलोड होती है, या फिर सिंपली हम नेट को ब्राउज या सर्व करते हैं. ओके, IP address defines as the address of our computer. IP address क्या हुआ? हमारे कंप्यूटर का या हमारे स्मार्टफोन का एड्रेस है थ्रू विच वी एक्सेस इंटरनेट, जिसके द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं थ्रू द सर्वर. बिकॉज इन सर्वर नंबर ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर्स, क्योंकि सर्वर में बहुत सारे कंप्यूटर्स रजिस्टर्स होते हैं. जब भी हम नेट कनेक्शन अपने फ़ोन या पीसी पे लेते हैं तो हमें एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है. ठीक है, सो एवरी कंप्यूटर और स्मार्टफोन हैव यूनिक एड्रेस. हर एक कंप्यूटर और स्मार्टफोन का एक यूनिक एड्रेस होता है. देन सर्वर कैन ईजिली आइडेंटिफाई द ईच कंप्यूटर. तो जब भी हमको इंफॉर्मेशन सर्वर से या नेट चलाते समय जो भी इंफॉर्मेशन आप नेट से एक्सेस करेंगे तो सर्वर को पता होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है कौन सा कंप्यूटर इसको एक्सेस कर रहा है या कौन सा स्मार्टफोन इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन और पीसी का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है. एंड सेंड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एज द रिक्वेस्ट वाइल यूजिंग इंटरनेट. और जो भी इंफॉर्मेशन जब भी आप नेट यूज करोगे, गूगल ब्राउज करोगे या कोई भी यूट्यूब कुछ भी आप यूज कर रहे हो, मतलब नेट यूज कर रहे हो आप सिंपली, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप नेट से लेना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन आपको सर्वर प्रोवाइड करवाएगा. राइट गाइस, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि सर्वर के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने कनेक्शन लेके रखा है, बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर आपके जो पीसी स्मार्टफोन्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं. हर एक का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे वो आइडेंटिफाई होता है. राइट गाइस, इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एक पोस्टमैन है. अगर आपने किसी को, जैसे अभी तो चलो पोस्टमैन की बहुत कम यूज रह गया, लेकिन फिर भी पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि पोस्टमैन के पास जिसका एड्रेस होगा, जैसे आपने किसी पर्सन को लेटर भेजना है तो उसका एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए. तो हर एक घर का, हर एक गांव का एक यूनिक एड्रेस होता है. उस एड्रेस पे जब आप लेटर भेजोगे तो एग्जैक्टली वो उसी घर में पहुंचेगा, क्योंकि हर एक घर का, बशर्ते एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे लोग, चाहे एक घर दूसरे घर के साथ ही है, लेकिन फिर भी उसमें यूनिकनेस होती है बाय नेम, बाय हाउस नंबर एंड सो ऑन, बाय डेजिग्नेशन. ठीक है, तो हर एक पर्सन का अपने होम का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे वो आइडेंटिफाइड होता है बिटवीन द सिमिलर कम्युनिटी. Similar sense we can use in the field of IP addressing. Right guys, I hope कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. Then next हम लेते हैं IP address exist in. इसका ये मतलब है कि जो आपका IP एड्रेस है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे आप सिंपल किसी को लेटर लिखते हैं तो जो आपका एड्रेस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है गाइस? उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं. मतलब अगर हम इंडियंस की बात करें, नॉर्मल इंडियंस की, जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो जनरली या तो आप एड्रेस हिंदी में लिखोगे या फिर इंग्लिश में लिखोगे. ठीक है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, उसके अलावा अगर आप दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, जैसे पंजाब स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ पे जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी पंजाबी है तो वहाँ पे हो सकता है कि लेटर्स में पंजाबी भी लिखी जा सकती हो, लेकिन जनरली मतलब जो फॉर्मेट चलता है दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश. सिमिलरली जो IP एड्रेस का फॉर्मेट होता है, IP एड्रेस कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखा जाता है. वी सी IP एड्रेस इन डेसिमल फॉर्म.
डेसिमल फॉर्म्स होती है जो नंबरिंग हम लोग समझते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी डिजिट्स। ये तो सभी को पता होगा, खासकर उन लोगों को जो कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है, कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है, उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। दे अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज, दैन द बाइनरी लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। ओके गाइज, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग आईपी एड्रेस को देखेंगे तो हमें दिखेगा वो डेसिमल फॉर्म में, कंप्यूटर में जब वो ट्रांसमिट या सेंड हो रहा है तो वो दिखेगा बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर को वही चीज समझ आती है। देन अब हम ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई भी किया है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में वी सी आईपी एड्रेस इन डेसिमल फॉर्म जब हम लोग देखते हैं, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी डिजिट्स लाइक 0 एंड 1 फॉर्म। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है गाइस। फर्स्ट वन इज IPv4 एंड सेकंड इज IPv6, राइट गाइस। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, दैट इज माय नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी दिस इज माय नेक्स्ट स्लाइड। दिस आईपी एड्रेस हैव 4 नंबर। IPv4 की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट 4 जुड़ा हुआ है, तो इससे ही आप स्पेसिफाइड हो जाइए। दिस आईपी एड्रेस है 4 नंबर्स, इसमें 4 नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.0, बट दिस इज डेसिमल फॉर्म, लेकिन ये डेसिमल फॉर्म में है दैट ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड्स, जो हमें समझ में आ रही है, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी फॉर्म, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 की फॉर्म। एंड इट इज अ 32 बिट एड्रेस। ये जो आपका एड्रेस होता है IPv4, ये 32 बिट का होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे आपको बताया मैंने कि जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है। तो अगर 0 है तो ये 1 बिट काउंट होती है, 1 0 1 अगर 2 है तो मतलब 2 बिट्स काउंट होंगी। जितने नंबर ऑफ जीरोस और 1 होंगे वो उतने बिट्स आपके काउंट होंगे। अगर मैं बात करूं 3 बिट का एड्रेस है तो वो हो सकता है 111 हो सकता है, 101 हो सकता है, 000 हो सकता है, ठीक है। मतलब 1 0 और 1 1 दैट इज इक्वल टू 1 बिट, राइट। सिमिलरली IPv4 में अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो एड्रेस है आपका ये 32 बिट का है, दैट मीन्स आपके पास कितने जीरोस और कितने वंस हैं? टोटल 32। ओके, देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ IPv4 एड्रेस। किस तरीके से ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अगर हम डेसिमल फॉर्म की बात करें तो 0 से लेके 255 तक के नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। बाइनरी में ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है गाइस, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर्स होंगे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, उतना आपका बाइनरी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं 32 बिट एग्जिस्टेंस ऑफ IPv4, मतलब 32 बिट जो आपका एड्रेस है, अगर हम ये कह रहे हैं कि IPv4 जो है वो 32 बिट का है, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन 0 एंड 1 फॉर्म। जैसे ये देखिए इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 24 8 16 24, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। और 24 प्लस 8 कितना हो गया? 25 26 27 28 29 30 32, ठीक है। इस तरीके से मतलब आप काउंट करके इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा 32 बिट्स में, ठीक है गाइज। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। 20 एक मिनट, यहाँ पे गाइस मुझे लगता है एक डिजिट्स मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 16 24 32 यहाँ तक ही आना था, ठीक है। इस चीज़ को आप रिमूव कर लीजिएगा, शायद एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइप हो गया है, ठीक है। देन सो अप्रोक्सीमेटली इट इक्वल्स टू 4 बिलियन डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि अगर IPv4 एड्रेस चल रहा है तो उसके साथ जो है कितने डिवाइसेस कनेक्ट होंगे? उसके साथ होंगे 4 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय यूजिंग दिस IPv4 डिवाइसेस। 4 बिलियन डिवाइसेस जो हैं IPv4 IP एड्रेस के साथ कनेक्टेड होंगे।
अगर आपको इसके ऊपर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा, अब आपको पता है कि हर एक पर्सन इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो ये 4 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो बहुत कम अमाउंट है। इसीलिए हमारे पास मार्केट में नया आईपी एड्रेस लॉन्च हुआ, दैट इज IPv6 है। इसमें ये जो IPv6 एड्रेस है आपका, ये चलता है आपके कितने बिट पे, यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई किया है, ये चलेगा आपका, इट्स 128 बिट, 128 बिट पे। इट एड्रेस एग्जिस्ट इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, इसका एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन ह्यूमन बीइंग फ्रेंडली फॉर्म रिटन एज, इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैंने XXX लिखा है, इसकी जगह पे आप वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज, मतलब आपने जो भी डेसिमल वैल्यूज आपको लिखनी है, ठीक है। देन बाइनरी फॉर्म की अगर हम बात करें तो बाइनरी फॉर्म में ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। राइट गाइज, आपने बस सिंपल सी मतलब इसके लॉजिक्स याद रखने हैं, सिंपल सा डिफरेंस कि IPv4 जो है वो 32 बिट पे काम करता है और IPv6 जो है वो 128 बिट पे काम करता है। इसका जो नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है विद IPv6 इज मोर एज कंपेयर टू द IPv4। राइट गाइज, बस ये छोटा सा लॉजिकल डिफरेंस। राइट गाइज, और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।